कितनी भी समस्याएं हों, जीवन में कितने भी हालात हमारे बुरे हों, परंतु उस स्थिति में किसी एकमात्र सद्गुरु का सहारा भी मिल जाए तो हमारा जीवन बहुत ही बेहतर हो सकता है। और यही बेहतर स्थिति बनने वाली है तुला राशि तुला लग्न के लोगों के लिए, क्योंकि गुरुदेव जो बृहस्पति जी महाराज हैं उनका ट्रांजिट हो रहा है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो कि केंद्र का भाव माना जाता है, इसी पर आधारित हमारा यह वीडियो है। आप इसमें जान पाएंगे कि यहाँ पर जो लग्न सप्तम भाव पर जो गुरुदेव आएंगे इसका क्या प्रभाव है। इनकी जो 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, इन दृष्टियों का वास्तव में क्या प्रतिफल होगा, कितना बेहतर होने वाला है या कुछ कमी रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी शनिदेव आपके पंचम पर गोचर कर रहे हैं, उसका तो सकारात्मक परिवर्तन है ही है, और साथ में यदि गुरुदेव भी मिल जाते हैं तो पता नहीं सोने पे सुहागा जैसी स्थिति वही बना डालें। आप निश्चय मानिए, यदि आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है तब इसे आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको सटीकता बैठेगी। और यदि आपको तुला राशि लग्न के बारे में आपको पता नहीं है तब तो भाई आप तुला राशि के अनुसार ही देखें, क्योंकि ये हमने तुला राशि के लिए ही बनाया हुआ है। आइए प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, जिसमें आप हमारे संग बने रहें। अच्छा लगता है जब तुला लग्न तुला राशि के लोग हमारे साथ होते हैं, तो हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होता और हम इस विश्लेषण को और अच्छे से और ज्ञानवर्धन ढंग से इसे कर पाते हैं। प्रारंभ करते हैं। आइए, तुला राशि, आप जानते हैं कि तुला राशि के जो स्वामी होते हैं स्वयं शुक्राचार्य शुक्र जी हो गए। अब शुक्राचार्य जी महाराज ने देवगुरु बृहस्पति को 2 डिपार्टमेंट दिया है। एक तो दिया है तीसरे घर का स्वामी जो आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ का है, और दूसरा दिया है छठे भाव का स्वामी जो आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इन 2 भावों का अधिपति बना दिया है देवगुरु बृहस्पति को। कारण ये है कि शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों आपस में एंटी पार्टी हैं, दोनों विरोधी पार्टी के हैं। दोनों में आपस में शत्रुता नहीं है, परंतु पार्टियां अलग अलग हैं, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत गुरु का नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। परंतु साथ में ये भी माना जाता है कि गुरु की दृष्टियां जहाँ पर पड़ती हैं वो भाव 4 चांद लगाने वाला, वो भाव दीपक का रोशनी दिखाने वाला, वो भाव करोड़ों सूर्य के समान हमको प्रकाशित करने वाला भाग्यवर्धक होता है। आइए विश्लेषण को ही पर ही चलते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। गुरु जो है वो गोचर परिवर्तन करेंगे 21 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक के। कहाँ पर रहेंगे तो उस दरमियान वो आपके 7वें भाव पर रहेंगे। किसके घर पे रहेंगे तो मंगल के घर पे रहेंगे। मंगल कौन है तो मंगल इस आपके लिए मंगल आपका सप्तमेश है और आपका धनेश। आपके जो पैसे हैं, आपके जो धन है, जो प्रॉफिट है, उन सब का अधिपति मंगल है। और आपके जो बिजनेस है, व्यापार है, आपका जीवन साथी है, आपके जो दैनिक इनकम है, इन सब के अधिपति भी यहाँ मंगल देव हैं। और इन्हीं के घर पर गुरुदेव आ रहे हैं। कैसे खराब होगा? आप पहले ये समझिए कि गुरुदेव मंगल के घर पर आ रहे हैं, मतलब अपने मित्र के घर पर आ रहे हैं ना भाई। मंगल और गुरु का आपस में मित्रता है, और जब 2 मित्र आपस में मिल जाते हैं तो वो मिल करके कोई अच्छा कार्य ही करते हैं। मित्रता, आप मानिए कि आपने आप किसी ऐसे के घर पर घूमने गए हैं या ऐसे के घर पर आप रह रहे हैं, जो व्यक्ति आपका मित्र है, वो व्यक्ति आपके लिए सकारात्मक विचार रखता हो, तो आप वहाँ पर अच्छा महसूस करेंगे, आप वहाँ ज़्यादा क्रिएटिव होकर के कार्य करेंगे, आपके ग्रोथ वहाँ ज़्यादा होंगे। वहीं पर यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति के घर पर आप चले जाएं, कोई ऐसा घर चले जाएं जहाँ पर आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी भाई आपको रहना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको दुख और तकलीफ होगी। परंतु यहाँ पर वो स्थिति नहीं है, यहाँ पर गुरु अपने मित्र के राशि पर है। ये बात तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिर्फ गुरु के प्रभाव की। गुरु सप्तम पे आकर के सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है उनके विवाह में अब थोड़ी बहुत उन दिक्कतों से मुक्ति मिलने की संभावना है। विवाह के संबंध जो बन रहे थे बार बार और किसी कारण से वो फिक्स नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत अभी भी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु के साथ राहु देव भी हैं। परंतु माना जाता है कि गोचर में जब भी गुरु सप्तम भाव से गोचर करते हैं या सप्तम भाव से गुजरते हैं, तब जातक जातिका का विवाह संबंध तय होता है।
तो मतलब गुरु सप्तम भाव से गुजर रहे हैं, मतलब विवाह भाव तय होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जा रही है। थोड़ी बहुत परेशानी इसलिए भी रहेगी क्योंकि सप्तम पे आकर के गुरु तो भाई ऋषि मुनि है, साधु महात्मा है, और सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव जीवन साथी का संग है। तो यदि जीवन साधु महात्मा के लिए स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष महत्व नहीं रखता, इसी कारण से इस भाव को लेकर के गुरु आपके मन में, या जो विवाह करना चाहते हैं या जो विवाह के योग्य हैं, उनके मन में ऐसी स्थिति ला सकती है कि भाई मैं अब शादी नहीं करूँगा, या मेरे लिए मुझे वो जो लड़का है या लड़की है, जो वर है या कन्या, मुझे पसंद नहीं आ रही है। मतलब कहने का तात्पर्य है किसी न किसी कारण से विवाह को डिले करेगा। ऑलरेडी यदि आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा सतर्कता रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसी प्रेम संबंध में थोड़ी सी खटास देखने को मिल सकती है। परंतु हाँ, यहाँ पर गुरु की दृष्टि में यदि जाते हैं तो गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर गंगा जल, वहाँ पर पवित्र और वहाँ पर सर्वाधिक औषधि का स्थान माना गया है। कैसे माना गया है? आप ऐसे समझिएगा, गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु जहाँ पर रहते हैं उस भाव को हम मानते हैं दीपक, मतलब ये दीपक हो गया। अब यहाँ पर गुरुदेव हैं तो ये दीपक जला, तो एक जो कक्ष है ये प्रकाशित रहेगा। तो लेकिन परंतु जहाँ पर ये नीचे देखेंगे आप तो दीपक तले अंधेरा होता है। तो यही प्रभाव है, गुरु जहाँ पर देखेंगे वहाँ उस भाव को प्रकाशित करेंगे। आपके किस भाव को देख रहे हैं, प्रकाशित कहाँ होने वाला है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो गुरु यहाँ हो गए, प्रकाशित किस भाव को कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि कहाँ है, तो पंचम भाव पर। 1 2 3 4 5, तो गुरु ने 5वीं दृष्टि दे रखी है आपके एकादश भाव को। कैसे होगा भाई? बहुत अच्छा होगा। क्यों भाई? गुरु की दृष्टि पंचम पर है, गुरु की दृष्टि एकादश पर है। ये एकादश भाव का है, का लाभ का, धन लाभ का है। एकादश भाव आपकी कामनाओं की पूर्ति का है। ऑलरेडी पहले से शनि देव यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, गुरु की 7वीं दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है इस भाव पर। तो शनि की दृष्टि भी एकादश भाव पर, गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव पर। गुरु कौन? तो गुरु है ज्ञान, विजडम। हमारे जीवन में जीव का कारक गुरु को माना गया है, और साथ में शनि की दृष्टि भी पड़ जा रही है। आपके लाभ को कौन रोक पाएगा? शनि के लिए हमने वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि शनि लाभ देने वाले हैं, लाभ लेकर के आएंगे। अब गुरु का भी वहाँ पर प्रतिफल मिल जाएगा। जो आपकी कामनाएं हैं, जो भी आपकी कामनाएं हैं, तो ये कामनाओं की पूर्ति का भाव है। देखिए, आप ये समझिएगा, जिस घर पर ग्रहों की दृष्टियां आएंगी उस भाव पर आपके वो भाव आपका एक्टिव हो गया। गुरु की दृष्टि गई है, आपकी कामनाओं में पूर्ति होगी। जो लोग सोशल सर्कल से जुड़े हैं, जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनेता हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन सबको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो लोग किसी भी जो चैरिटी का कार्य करते हैं, डोनेशन का कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। जो लोग अनाथालय चलाते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, उनको सफलता देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सोशल सर्कल का भाव है। यही वो भाव है जो हमारे पैसों की प्राप्ति का भाव है, लाभ का भाव है। तो हमने अभी तक 5 रुपये का कार्य किया और हमें प्राप्त हो गया 500, वो क्या है? वो हमारा लाभ है। और 500 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अकेले शनि होते तो शायद यहाँ पर 50 रुपये होता, परंतु शनि गुरु की दृष्टि भी आ गई तो 1 शून्य वहाँ पर पड़ गया। बस आपको कहीं पर देरी है, कहीं पर कुछ विलम्ब है, तो अपने कर्मों पर आप ध्यान रखना है, क्योंकि माना जाता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए अपने कर्म पर बिल्कुल डट जाइए, संघर्ष मेहनत पर डट जाइए। आपने अभी तक जो सफलता प्राप्त नहीं की या कुछ परेशानियां बनी हुई थी, तो अब उन सफलताओं को प्राप्त करने का सुअवसर आ गया है। आगे बढ़ना है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो गया। कोई भी कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो आपकी कामना है वो सब प्राप्त होगी, ये निश्चित बात है, ऐसा शास्त्रों का मत है। अब अगली बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ गई? गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ गई लग्न पर। लग्न माने हमारा व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ गई, मतलब यहाँ पर 4 चांद लगा दिया। आप एट्रैक्टिव हो जाएंगे,
आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आप लोगों से जब मिलेंगे तो लोग आपके कायल हो जाएंगे, आपके बातचीत, आपके व्यवहार, ये सब चीज़ बहुत अच्छा होगा। कारण गुरु की दृष्टि है भाई, वो भाव आपका मतलब ये माने कि औषधि उस भाव पर पड़ गया, मतलब अभी तक वो मुरझाया हुआ था वो खिल गया। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि इतना महत्वपूर्ण रखता है, और खासकर आपने तो भाई लाभ जैसे भाव को लेकर के बैठा है, आपके लिए तो लगन को लेकर के बैठा है, आपके व्यक्तित्व में विकास कैसे नहीं होगी। अब जहाँ होंगे तो एक अलग से पर्सनालिटी रहेगा, अपने ऊपर स्वयं सजा संवरना महसूस करने वाले। हाँ, परंतु गुरु की दृष्टि जब जाती है तो यहाँ पर सजा संवरना जो बात अभी बोले हैं, आप हैं कैसे, आप तो शुक्र लग्न के स्वामी हैं, आपके स्वामी कौन हो गए, शुक्राचार्य जी हो गए, और उसमें पहुँच गए हैं गुरु की दृष्टि, मतलब शुक्र पर चढ़ेगा गुरु का रंग। तो शुक्र तो स्वयं भौतिकता है, सुंदर सौंदर्य है इत्यादि है, और गुरु तो ज्ञान है। तो ये मानिए कि आपके व्यक्तित्व में, आपके सौंदर्य में, आपके जीवन में आपका ज्ञान का आवरण चढ़ जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा कि भाई माना जाता है ज्ञान विहीन मनुष्य पशु के समान है। तो आपके जीवन में ज्ञान की जब वृद्धि हो जाएगी तो आपके जीवन को कितना अच्छा बना देगा। तुला राशि, तुला लग्न, इसी प्रकार से शुक्र और गुरु दोनों के कृपा के पात्र बनने वाले हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। अब बात करते हैं गुरु की अगली दृष्टि जो होती है नौवीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर पराक्रम भाव पर गुरु आ रहे हैं। अभी तक हमारा साहस जो हमारे साथ बना हुआ है, गुरु की कृपा के बाद वो साहस और बढ़ जाएगा। कहते हैं कि बिना जो साहस नहीं करता, जो हिम्मत नहीं करता, उसको हार का सामना करना पड़ता है। परंतु तुला राशि वाले ऐसे नहीं हैं, तुला लग्न वाले ऐसे नहीं हैं, आपको हार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, गिर करके भी उठने की स्थिति आपकी बनेगी। गुरुदेव की दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। गुरु के विषय में कहा गया है, देवा नाम च मुनि नाम च, देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। बुद्धि के देवता हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, त्रिलोक के देवता हैं, देवताओं के भी जो देवता हैं वो गुरु हैं। जब तो गुरु की दृष्टि हमारे पराक्रम भाव पर पड़ जाए, लगन पर पड़ जाए, एकादश भाव पर पड़ जाए, तो बाकी सभी देवता भी हम पर प्रभावी हो जाएंगे। क्योंकि एक कहते हैं गुरु के शरण में जाने से सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस हेतु आपके पराक्रम पर 4 चांद लगने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में कोई बदलाव आने वाला है। ये स्थान आपके छोटे भाई बहनों का है, उनके जीवन में बदलाव को लेकर के आएगा। ये आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपके कंपटीशन का, जो आपके देखेंगे आपके कंपटीशन बढ़ जाएंगे। परंतु चिंता की बात नहीं है, गुरु की दृष्टि है, आपकी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो आपसे दब जाएंगे, जो आपके शत्रु होंगे वो आपसे दब जाएंगे, और आप निखर करके सामने आएंगे। इस दरमियान कोई एक ऐसा एग्रीमेंट जरूर होगा, कोई एक ऐसा अनुबंध जरूर होगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा, जो आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर के जरूर आएगा। यही वो भाव है जो साहस पराक्रम के साथ साथ आपके राइटिंग का है, और साथ में यही वो भाव है जो आपके बाहुबल का है। तो बाहुबल पर गुरु की दृष्टि, मतलब ऐसा समझिए कि हम यहाँ पर युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, क्योंकि मंगल के राशि पर गुरु बैठे हुए हैं। तो युद्ध की स्थिति बनाएंगे, वो चाहे वो युद्ध की स्थिति किसी और के साथ हो या अपने कार्य क्षेत्र में हो। तो कहने का मतलब ये है कि युद्ध स्तर का कार्य करके हम श्रेष्ठतम को प्राप्त कर सकते हैं, और गुरुदेव तो पीछे में बैठे हैं, उनका साहस हमारे ऊपर है, आप ऐसा मानिएगा। इसी में गुरु पर शनि की दृष्टि है। आपको बताया कि साथ में ये शनि की दृष्टि तो पड़ रही है एकादश भाव में, परंतु इसी शनि की तीसरी दृष्टि आपके 1 2 3 आपके गुरु के साथ भी पड़ रही है। तो शनि को, गुरु को बल मिल गया है शनि का। शनि कौन? तो शनि को माना जाता है कर्म का देवता। गुरु कौन? तो गुरु को ज्ञान। तो शनि का कर्म और गुरु का ज्ञान मिल करके जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने को तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, रुकिए मत, और यकीन मानिए ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है, और यदि कहीं पर कोई समस्या है तो आप उस पर कार्य कीजिए भाई, क्योंकि इतने अच्छे ग्रह स्थिति होने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप जो है वो कमज़ोर स्थिति में अपने आप को देखें। हम चाहते हैं कि आप बहुत श्रेष्ठ और बहुत तरक्की करें, बहुत प्रोग्रेस करें।
तो यहाँ पर शनि का प्रभाव। अब साथ में गुरु अकेले नहीं है, गुरु के साथ अभी पूरा 30 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पर राहु देव यहीं पर रहेंगे, तो गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर प्रभावी होगा। हालांकि यहाँ पर जब गुरु और राहु दोनों एक संग कॉम्बिनेशन में आते हैं तो इसे चांडाल योग की उपाधि दी गई है, चांडाल योग माना जाता है। अभी इस योग की विवेचना बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग से पॉइंट हो जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। अगर हम लोग उसको भी ऐड कर लिए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अभी आप ये समझिए कि गुरु आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में लाभ, आपके लाभ में वृद्धि, साथ में समाज से आपको प्रॉफिट, आपके व्यक्तित्व में निखार, लोगों को अट्रैक्शन क्षमता के द्वारा आप अपना कोई भी कार्य करा सकते हैं, पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों का लाभ, एग्रीमेंट में लाभ, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस टाइम पर, माता के स्वास्थ्य में खर्चों की संभावना यहाँ पर बन सकती है। साथ में आपके एजुकेशन, आपके संतान, इन सब के दृष्टिकोण से अनुकूल है। प्रतिकूल मात्र इतना ही है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संबंध को अच्छा बेहतर बना के रखना है, यहाँ पर और संबंध से और बढ़े मत, इसका ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आप इसे बेहतर और भली भांति ढंग से समझ पाए होंगे जो हमने अब तुला राशि के लिए बनाए हैं। यदि आपने मेरे इस समझाने के प्रयास को सफल माना है तो अपना लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा आत्मबल बढ़ता है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपके द्वारा यदि आपके लाइक और कमेंट आते हैं तो। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि भविष्य में हम यदि कोई ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आते रहें तो आप तक ये सबसे जल्दी पहुँचे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।